नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल सर, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एवं वर्तमान में आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है आपके इस पार्टी से 9 विधानसभाओं में से तकरीबन 3-4 विधानसभाओं में आपके प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं। और आप बाकी क्या कहना चाहते हैं जनता से, क्या अपील करना चाहते हैं आने वाले चुनावों के लिए? जी सर। नमस्कार भाइयों बहनों, हमारी पार्टी तो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रही है और जितना भी सुधार, चुनाव सुधार हम कहते रहते थे, चुनाव सुधार लाओ, तो चुनाव सुधारों के हमने पहल किया, उसमें काफ़ी चुनाव सुधार हुए हैं। अब अपराधी उस तरह से फ्रीडम पा करके असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे तमाम सजेशन के आधार पर उनको तमाम बंधन लगा रखे हैं। तो मैंने आज कलेक्ट्रेट में देखा कि सब इस बंधन से परेशान हैं कि अब क्रिमिनल्स नहीं लड़ पाए तो कैसे लड़ेंगे। और एक इसलिए अनुभव हुआ कि हमारे 3 कैंडिडेट कर पाए हैं। अभी फ़िलहाल जो है 3 ही कैंडिडेट हैं। एक है श्री डेरेक स्मिथ है, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं और प्रिंसिपल थे सेंट जॉन्स कॉलेज में, बड़े विद्वान हैं, बहुत गंभीर है, बहुत व्यवहार कुशल है और सबसे बड़ी चीज़ है कमिटमेंट है उनका। गरीबों के प्रति, गरीब छात्रों के प्रति, बहुत शिक्षा के प्रति बहुत कमिटमेंट है। और मियाँ पी जी दोनों जो अपना स्कूल चलाते हैं, बहुत ही सादगी से, सज्जनता से, ईमानदारी से चलते हैं। जो हमारा फार्मूला है कि न अपराध न भ्रष्टाचार, अब की बार आसापा सरकार उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। और अब ये जो है हमेशा वही सोचते रहते हैं कि किस तरह से गरीबों का उद्धार हो सकेगा। और वो कहते हैं कि आपकी पार्टी, आदर्श समाज पार्टी ही पूरे देश में इस सिद्धांत की पार्टी है, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। और वो दोबारा भी खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा कि आप पिछली बार आपके साथी क्रिश्चियन भाइयों ने भी वोट नहीं दिए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सी बातें हैं, ये एक दूसरे के प्रति जलन ईर्षा होती है, नहीं दिए होंगे, मगर मुझे विश्वास है कि अब की बार वो मुझे जिताएंगे। और अन्य उनके पड़ोस के लोग हैं जो अनुसूचित जात के हैं और उनके हैं, सब जितने भी उनके उसमें हैं वो ज़्यादा हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, बैकवर्ड्स के हैं, शेड्यूल कास्ट के। और फिर डेरेक स्मिथ जैसा सेकुलर आदमी को अगर वोट नहीं दिए जाते तो बड़े शर्म की बात होगी। तो मुझे विश्वास है कि अब की बार वो विजयी अवश्य होंगे। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं ये जो डॉक्टर ओपी गुप्ता, नहीं डॉक्टर ओपी राजपूत है नाम, ओम प्रकाश राजपूत है, जो डॉक्टर हैं, अपने वेलफेयर हॉस्पिटल चलाते हैं, टड़ी बगिया में 100 फुटा पे रहते हैं। तो वो हमारे मित्र हैं और उन्होंने कहा कि हम आपकी पार्टी के अलावा किसी पार्टी में कोई विश्वास नहीं रखते, इसलिए मैं आपकी पार्टी से लड़ना चाहता हूं। और अब की बार जो है डॉक्टर ओपी राजपूत हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं और वो उनको क्षेत्र यही है, कमला नगर और आगरा उत्तर की पार्टी से, उससे कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है मेरे समाज के लोग, स्पेशली जाटा वर्ग के लोग और गरीब लोग जो हैं उनको अवश्य ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अकेले हैं जो कि हमेशा अपने सही सलाह देने और सही इलाज करने के लिए गरीबों को भी तत्पर रहते हैं। मैंने खुद देखा है, कई बार रात में किसी को परेशानी हो जाए और हम वो हों तो हम टेलीफोन करते हैं उनको, ये डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, तो वो फ़ौरन अच्छा से अच्छा अचूक इलाज बताते हैं। तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं समझता हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा अपने सारे लोगों से कि वो ऐसे शुद्ध विचार वाले, सबकी सहायता करने वाले गरीबों को, ये पॉलिटिशियन नहीं है मगर एक तरह के समाज सुधारक और समाज वर्कर हैं, उनको जिताने का कष्ट करेंगे। तीसरा जो नाम है वो हमारा जो नीरज कुमार जी हैं, वो यंग हैं और हमने सोचा कि यंग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वो 2-3 भाई हैं, सब यंग हैं, अच्छे हैं, अपने खाते पीते हैं, अपना काम करते हैं, मालदार नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जो नवयुवक हैं और अगर बहुत ज़्यादा खाते पीते घर के नहीं भी हों और मजदूरी भी करते हों मगर उनके अंदर समाज की सेवा करने की भावना हो, इसलिए वो नीरज कुमार को हमने अब की बार जो है यहाँ से एतमादपुर सीट से टिकट दिया है और उन्होंने पर्चा भी भरा है।
आज पर्चा शामिल हुआ है और अच्छी तरह व्यतीत हो गया। कल डॉक्टर OP राजपूत भी उसमें पर्चा भरेंगे, आज उन्होंने पूरा कर लिया है। मैं इन सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनको जिताने का हर भरसक प्रयत्न करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी सर, आने वाले जो चरणों में चुनाव हैं उसमें भी आप और जगहों से लड़ाना चाहते हैं कैंडिडेट्स को, कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए? नहीं, वो तो मैसेज तो चला ही गया है कि आधा समाज पार्टी किसी पार्टी से मिल नहीं रही है, और स्पेशली इसलिए क्योंकि जो राजनीतिक अपराधीकरण है, भ्रष्टाचार है और सांप्रदायिकता है और ये जो अंधविश्वास है, ये सब लोगों में, पार्टियों में व्याप्त है। और हम रोज़ देख रहे हैं कि इस तरह के राजनीतिक अपराधीकरण के मामले में जनरली अपराधियों को भी टिकट दिए जा रहे हैं और टिकट देने पर उनको बहुत सी कागज फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है, मगर फिर भी मान नहीं रहे कि वो अपराधी हैं, तब भी टिकट देंगे। जबकि हम चाहते थे कि स्वच्छ वातावरण हो, कोई झगड़ा प्रसार न हो और बिना किसी अपराधी को टिकट न दिया जाए। तो बहुत सी पार्टियां अपराधियों को टिकट दे रही हैं, यानी बहुत सी पार्टियां की भाजपा तो स्पेशली जो अपराधी हैं उन्हीं को गले लगा रही है, अपराधी लोगों को आगे कर देती है बोलने के लिए, दूसरों को सलाह देने के लिए, जबकि खुद अपराध में लिप्त हैं और उनके अपराधीकरण के जो श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को जनता जो है बिल्कुल नकार देगी और स्वच्छ छवि के अच्छे, सच्चे, ईमानदार लोगों को जिताएगी।